दोस्तों ये महिंद्रा के घर से आने वाला एक और पिकअप है। बोलेरो पिकअप की अपार सक्सेस के बाद में महिंद्रा ने जीतो के भी 2 लाख से ज़्यादा यूनिट बेच लिए। बट जीतो में कुछ शिकायतें थी कि भाई डाला पीछे का छोटा है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। कुछ इंप्रूवमेंट्स किए हैं, कुछ इंप्रूवमेंट्स अभी भी होने हैं इसमें। तो ये वाली जो गाड़ी है वो जीतो स्ट्रॉन्ग है, अभी हाल ही में लॉन्च हुई है और इसमें 16 हॉर्स पावर का 1 सिलेंडर का डीजल इंजन आता है। मतलब ये डीजल वाली जीतो है। साथ में इसमें 7.4 फीट लंबाई का डाला आता है और 815 किलो का ये पेलोड ले जाती है। अब इन्हीं चीज़ों के बारे में मैं आपसे बात करूँगा, घूम के A to Z बता दूंगा। अगर आपकी जेब में 5 से 6 लाख रुपए हैं और आप मार्केट में पिकअप खोज रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आपको मैं इस गाड़ी के बारे में सारी जानकारी दे दूंगा। कितनी वारंटी आती है, क्या माइलेज आप उम्मीद कर सकते हो, गाड़ी में आसपास घूम के क्या लगा हुआ है, केबिन कैसा आता है और बाकी सारी तमाम चीज़ें। मेरा नाम है रमन नायक, आप देख रहे हो बिहाइंड द व्हील्स और हम अपने चैनल पे सिर्फ ट्रक्स और बसेस के वीडियोस लाते हैं। तो अगर आपको इनमें इंटरेस्ट है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सामने की तरफ से जीतो में एक स्लोपिंग डिज़ाइन आता है। अब ये कर्व और स्लोपिंग डिज़ाइन से फ़ायदा ये होता है कि तो पानी जो है ना इसमें कहीं ठहरता ही नहीं है, ये पानी सीधा विंडशील्ड से डाउन आ जाता है। और दूसरी चीज़ एक हल्का सा बाहर की तरफ है, हालांकि ये पार्ट होलो है क्योंकि खाली है, क्योंकि इसमें इंजन पीछे होता है, पर फिर भी सेमी फॉरवर्ड डिज़ाइन है तो थोड़ी बहुत सेफ्टी आपकी बढ़ती है। तो ये आप कह दो कि सेमी फॉरवर्ड डिज़ाइन है तो उसको मतलब जैसे इंडस्ट्री में ट्रेंड है कि आगे एक नोज़ देना चाहिए, तो वो नोज़ यहाँ है जिससे कि अच्छा लगता है। फिर आगे कनेक्टेड हेडलैम्प्स आते हैं और इनका थ्रो अच्छा है। मतलब हमने रात को भी जब गाड़ी को चलाया, टेस्ट किया तो अच्छा डिसेंट थ्रो है। मतलब सिटी में तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओकेशनल हाईवे रन्स के लिए बढ़िया है। मेरे ड्राइव इंप्रेशन वाली वीडियो में जिसका लिंक आपको मैं आई बटन में दे देता हूँ, वहाँ पे आप देखो मैंने ड्राइव इंप्रेशन में इनको चला के एक्चुअल बताया कैसा गाड़ी का परफॉर्मेंस रहा है। इंडिकेटर वगैरह यहाँ है, नीचे की तरफ बम्पर है। ऑब्वियसली कमर्शियल सेगमेंट की गाड़ी है तो बम्पर आपको बॉडी कलर ना मिलके ब्लैक कलर का मिलता है। बट इसका फ़ायदा ये है कि जो बम्पर जो है वो डैमेज नहीं होता, बिकॉज ये फाइबर का आता है, मेटल नहीं लगाया उन्होंने। हालांकि ये पूरा मेटल है, ये पूरा मेटल है। और ये जो महिंद्रा का एक सिग्नेचर लुक है, जो इनका ग्रिल है, जो स्लेट्स इसमें आते हैं, वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। मैंने जीतो पहले भी, जैसे जीतो प्लस हो गया, जीतो प्लस हो गया, जीतो के बाद में उसका CNG वाला वेरिएंट हो गया, उन सब के पेट्रोल वाला वेरिएंट, सबके वीडियोस आपको चैनल पे मिलेंगे। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेक करना। मैंने हमेशा इस चीज़ की बात करी है कि जीतो का जो है वो एक प्रीमियमनेस देने की कोशिश करी है। मतलब जो कहते हैं ना कि छोटे से चीज़ों में बेस्ट देने की कोशिश उन्होंने करी है महिंद्रा ने। और यहाँ से आप देखोगे तो ये फेक है, क्योंकि यहाँ पीछे हवा जाएगी तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अंदर की तरफ होलो होता है। ये पूरा पार्ट मैंने बताया, इसमें कुछ भी नहीं है अंदर, ये पूरा जो एरिया है वो खाली है। इवन अगर कोई बहुत दिमाग लगा इसको खोल के लगाने वाला बना ले तो अंदर की तरफ वो डिग्गी बना सकता है, सामान रखने की जगह बना सकता है। और इसके ठीक पीछे डैशबोर्ड होता है। इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 180 mm का आता है। अब 180 mm जो है वो 12 इंच के टायर जो इसमें आते हैं, 145 R12 के टायर इसमें आगे की तरफ लगे हुए, उसके हिसाब से मुझे ठीक लगता है। मतलब बहुत ज़्यादा शिकायतें नहीं है। बाकी अगर आपको बहुत ही ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ रास्तों से जाना पड़ता है तो आप एक बार इसके डेमो टेस्ट ड्राइव ज़रूर लेना, उसके बाद ही डिसाइड करना। फिर एक चीज़ आगे और बताने से पहले बताऊं कि जो इसके दोनों पहियों के बीच की दूरी है वो 2500 mm की है, जो कि बहुत ज़्यादा है। मतलब ये वाला आप पहिया देखोगे तो इसको मैक्सिमम आगे लाया गया है और ये वाले पहिए को भी पीछे की तरफ पुश किया गया है। इससे फ़ायदा क्या होता है, इस दोनों के बीच की जो दूरी है वो 2500 mm की, मतलब इस व्हील के मिडिल से लेके उस व्हील के मिडिल तक अगर आप देखोगे तो 2500 mm। उससे आप, मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उससे फ़ायदा मिलता है कि लोड आपका स्टेबल रहता है, लोड आपका संतुलित रहता है। मतलब कई बार हम इसमें अंडे की कैरेट रखते हैं, एग कैरेट्स रख लेते हैं, कई बार कोल्ड ड्रिंक्स के कांच वाले बॉटल्स लेके जाते हो, कई बार डेलीकेट गुड्स हमें लेके जाने होते हैं, तो उसमें इसकी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। और उसमें एक चीज़ की और हेल्प मिलती है, वो इसके पीछे लगे हुए शॉकअप्स की। अब इसमें मैक पियर्सन सस्पेंशन मिलते हैं, सिंपल सी बात है भाई, इसमें सिंपल सादा शॉकअप मिलता है, ना आगे कमानिया है ना पीछे कमानी है। और उसका बहुत ही स्ट्रेटजिक रीज़न है। रीज़न ये है कि अगर आपको पार्टे कमाने वाली गाड़ी चाहिए तो पार्टे कमाने वाली गाड़ी में क्या होगा, आपको वो दचका लगेगा, वो गाड़ी उतनी कंफर्टेबल नहीं रहेगी। तो ये सिटी ड्राइविंग है, मतलब ये इंट्रा सिटी के लिए बनाई गई है। सिटी के आसपास घूमो आप, 50-60-100 किलोमीटर के रेडियस में इसको घुमाओ, गाड़ी 60 किलोमीटर जा रही है, 50 किलोमीटर जा रही है, तो वो ठीक है। तो उस हिसाब से इसमें आगे भी जो है शॉकअप दिया हुआ है, पीछे भी शॉकअप दिया हुआ है, वो चीज़। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि इसमें आगे सिंगल वाइपर आता है। हम जहाँ छोड़े थे वहीं से कंटिन्यू करते हैं। ये एक सिंगल वाइपर आता है, इसमें सफाई वगैरह जो है ना विंडशील्ड की वो हो जाती है। बारिश वगैरह में भी अगर आप चलाओगे तो आराम से इसको चला सकते हो। ब्रेक फ्लूइड, क्योंकि आगे की तरफ डिस्क ब्रेक आते हैं तो उसके लिए यहाँ से आप ब्रेक फ्लूइड भर सकते हो। और इसमें सबसे कमाल की बात, जो सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट है मेरी ड्राइव इंप्रेशन में भी आप देखोगे कि ब्रेक बाइट में हुआ है। मतलब गाड़ी में कमाल की ब्रेकिंग होती है। पहले जब मेरे पास गाड़ी आई थी तो मैंने शिकायत करी थी कि इसकी ब्रेक अच्छी नहीं है। अभी आप देखो तो पीछे की तरफ बूस्टेड ब्रेक्स है, पीछे ड्रम ब्रेक्स है, आगे
की तरफ डिस्क ब्रेक है, बट अब जो ब्रेक बाइट है, गाड़ी जिस हिसाब से ब्रेक्स में एकदम पकड़ती है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया उन्होंने किया हुआ है, काफ़ी इंप्रूवमेंट है। इवन जीतो के अगर शीशे की आप बात करो तो ये वाले जो आउटसाइड ORVM है ये काफ़ी बढ़िया, इनमें यहाँ पीछे की तरफ कोई ब्लाइंड स्पॉट अब नहीं बन रहा है, ये पूरी अब दिखता है। जबकि अगर गाड़ी की ओवरऑल डैक लेंथ की हम बात करेंगे, सिर्फ इस डाले की लंबाई की बात करेंगे तो ये 7.4 फीट की लंबाई में आता है और ये 4.9 फीट की चौड़ाई में आता है। अब जीतो को कैसा बनाया गया था, जीतो को ऐसा बनाया गया तो सिटी के अंदर चल सके, सिटी के अंदर तंग गलियों में मुड़ सके। और इसका जब मेन पर्पस था, जब जीतो डेवलप की गई 2016-15 में, जब इसको एक बार लॉन्च किया गया तो उस टाइम पे यही इसका मेन कंसेप्ट था कि यार भारत में जो 3 पहिया काम करते हैं ना, तो वो 3 पहिया को उतनी अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। तो बंदा क्या करे, वो 4 पहिए में बैठे, एक प्रॉपर कार जैसी चीज़ में बैठे, कवर्ड केबिन में बैठे, 3 पहिए कैसे खुले होते हैं, एक प्रॉपर अंदर डिगेट दिया जाए। और उस टाइम बहुत ही इकोनॉमिकल जो है वो सिर्फ 11 HP में लॉन्च करी थी, वो S11 और S16 करके आती थी, तो उसको उस तरह से लॉन्च किया गया था। और अब गाड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है, प्रोडक्ट बहुत मेच्योर हो गया है। इवन ये वाला जो प्रोडक्ट है ये जीतो का टॉप ऑफ द लाइन डीजल में देख रहे हो आप, स्ट्रॉन्ग है। और जीतो स्ट्रॉन्ग के बारे में खास बात ये कि इसका जो 7.4 फीट लंबाई डाला आता है, ये सबसे ज़्यादा इसमें स्पेशलिटी, क्योंकि इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, वो एक चीज़ है। ये स्ट्रॉन्ग का इसमें स्टिकर आपको देखने को मिलेगा डेफिनेटली जब आप इस स्ट्रॉन्ग वेरिएंट को लोगे। वैसे आपको बता दें तो जीतो में आपको S6 L6 मिल जाएगा, जिनमें 600 किलो पेलोड आता है। उसके बाद में जीतो प्लस मिलता है, जिसमें आपको लगभग 700 किलो पेलोड आता है। ये हमारे भाई जीतो स्ट्रॉन्ग है। और जीतो प्लस या जीतो स्ट्रॉन्ग की बात करो, जीतो स्ट्रॉन्ग के अंदर सबसे ज़्यादा पेलोड आता है जो कि 815 किलो है। तो इसमें 815 किलो ऑफिशियल पेलोड आता है, तो बहुत ज़्यादा जीतो मेच्योर हो गई है, बहुत ज़्यादा सेगमेंट इसका ब्रॉड हो गया है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आप जीतो खरीदने वाले हो, मैं तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, महिंद्रा ने मुझे बोला नहीं कि आप इसकी तारीफ़ करो, महिंद्रा ने मुझे गाड़ी दिया और बोला कि आपको जो मर्जी है, जैसा एक्सपीरियंस है वैसा करो। बट मुझे ये अब गाड़ी उतनी डेक लेंथ में सेंस बना देती है, क्यों? क्योंकि मेरी 4 फीट बाई 8 फीट की प्लाई होती है और मैं इसमें प्लाई अब पूरी लेके जा सकता हूँ। दूसरी बात, बहुत ही स्टेबिलिटी से जाएगी। गाड़ी के बारे में थोड़ी बात कर लेता हूँ, बाकी सारी बातें तो मैं ड्राइविंग इंप्रेशंस में भी करा हूँ। अब यहाँ पे अगर देखो तो ये 20 लीटर का एडब्लू टैंक है। जो लोग कहते हैं कि डीजल वाली गाड़ी में यूरिया नहीं जाता, एडब्लू नहीं जाता, गलत है। इसमें यहाँ पीछे की तरफ क्योंकि 20 लीटर का टैंक है, जी तो बहुत लंबे टाइम में खाएगी, मतलब 20 लीटर एडब्लू बहुत लंबे टाइम में इसमें ड्रेन होता है। इसलिए अब यहाँ देखो तो ये एक चीज़ है, ये आपका 20 लीटर का एडब्लू हो गया। ये 12 वोल्ट की बैटरी है और 45 एम्पियर आर पे जो है वो ये काम करती है, करंट जो बनाती है 45 एम्पियर आर का बनाती है। अब अगर ये 38 एम्पियर आर की भी मिलेगी अगर आप छोटे वेरिएंट्स लोगे, उसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसमें डिजिटल वाला है, उसमें एनालॉग वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आएगा, तो उस चीज़ के हिसाब से। बाकी यहाँ से स्टेप अप चैसी देखने को मिलती है, ये काफ़ी इंडियन मार्केट में बहुत ही सक्सेसफुल चीज़ है। मतलब ये पूरी फ्लैट चैसी मिलती है यहाँ से डिज़ाइन, और यहाँ से एकदम स्टेप अप कर दो, जिससे कि आपका लोड का स्टेबिलिटी बढ़ता है, गाड़ी की कहते हैं ना रिजिडिटी बढ़ती है, वो एक ठोस जो है ना गाड़ी हो जाती है, कॉन्फिडेंस भी आता है। वहाँ नीचे की तरफ 20 लीटर का आपको एडब्लू टैंक दिखेगा। उसके बाद में यहाँ पीछे की तरफ जो है ना इंडिपेंडेंट ट्रेलिंग आर्म सस्पेंशन है, ये वाला है। यहाँ पे सिर्फ मतलब सिंपल सरल सी भाषा में शॉक अप्स आपको दिखेगा और कुछ नहीं है। और यहाँ से इंडिपेंडेंट पहिया, 12 इंच के टायर, यहाँ भी 145 R12 के टायर्स यहाँ भी उन्होंने लगा रखे। अब चूंकि ये टेस्ट ड्राइव व्हीकल है, हालांकि आया हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए, उन्होंने कहा भाई 3-4 दिन 5 दिन जितने दिन मर्जी करें चलाओ, आप देख लो उसको। बाकी उसमें स्टिकर एक लगा हुआ है, क्योंकि जनरली लोगों को, हालांकि हमारे पास फ्रेश आया, मतलब किसी ने भी यूज़ नहीं किया है। जब हमारे पास आया था तो सिर्फ 80 किलोमीटर की गाड़ी चली थी। मैंने आपको बताया 7.4 फीट लंबाई है, 4.9 फीट, ऑलमोस्ट 5 फीट की इसकी चौड़ाई है। अगर इंटरनल डेप्थ की बात करो, कंपनी से 1 फीट 300 mm की डेप्थ में आता है। बाकी आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंटेनर बनवाना है, क्लोज्ड बॉडी बनवानी है, वो चीज़ है। और लोग मुझसे पूछते हैं कि जीतो को किन चीज़ों के लिए लेना चाहिए, तो बताता हूँ जिन लोगों का ऐसा है कि जिनको फिक्स है कि यार हमें यही माल लेके जाना है, हमें ओवरलोडिंग नहीं करनी, उन लोगों के लिए जीतो बहुत अच्छी है। ओवरलोडिंग मतलब ब्रेड और बेकरी का काम है, आप जीतो ले सकते हो। आपका फिक्स्ड रन है, आपको यहाँ से वहाँ जाना है, आपका फिक्स्ड रन है, आप ले सकते हो। आपका एग का काम है, आपको मतलब ऐसे मान लो FMCG डिलीवर करने हैं, या आपको किराना डिलीवर करना है, मतलब FMCG में कुछ स्पेसिफिक डिलीवर करना है, आप इससे कर सकते हो। आपका आजकल नहीं चल रहा लॉन्ड्री वाला चल रहा है, तो लॉन्ड्री की चीज़ें हैं, मतलब जिसमें आपको पता है कि यार मेरा जो लोड है वो 1 टन से ज़्यादा नहीं जाएगा, 1 टन 1.2 टन तक मेरा पेलोड मैक्सिमम जाएगा अगर एक्सट्रीम कंडीशन है। वाटर बॉटल सप्लाई हो गया, LPG सिलेंडर्स में भी अगर आपको फिक्स हो तो आप इसमें ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट ओवरलोडिंग नहीं करना है। मैं 2 टन डाल के आप मुझे कहोगे जीतो सक्सेस नहीं है, जीतो का इंजन गर्म होता है, मैं फिर कहूँगा ये आपका कॉन्सेप्ट गलत है। फिर आपको गाड़ी बड़ी लेनी चाहिए, क्योंकि 2 टन तो भाई बोलेरो 2 टन पिकअप में आता है, तो वो एक कॉन्सेप्ट गलत है। 800 किलो, 1000 टन, 1000 किलो या 1 टन के आसपास 1.2 टन मैक्सिमम अगर आपको ओकेजनली डालना है तो आप डाल सकते हो। पीछे की तरफ ये महिंद्रा का यहाँ पे जो है वो ब्रांडिंग है। आपको यहाँ लाइट्स वगैरह देखने को मिलती है, बैक लाइट है,
ब्रेक लाइट है, इंडिकेटर वगैरह है, सारी चीज़ें। रिवर्स पार्किंग सेंसर यहाँ देखने को मिलते हैं। ये आपको एक लैंप मिलता है, एक्चुअली ये जब नंबर प्लेट लग जाती है ना तो उसको दिखाने के लिए होता है कि रात को अंधेरा ना हो तो कोई भी मतलब आप कोई हरकत करके निकलो तो पता चल जाए लोगों को भाई ये नंबर की गाड़ी जा रही है। 3M रिफ्लेक्टिंग टेप कमर्शियल व्हीकल में सेफ्टी नॉर्म में गाड़ी खड़ी होती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है, ऑब्वियसली सेफ्टी बढ़ाती है, वो सारी चीज़ें। अब मैं आपको पीछे से एक चीज़ दिखाने की कोशिश करता हूँ कि जो इसका साइलेंसर है वहाँ पे आपको एक चीज़ अलग सा दिखेगा, मतलब इसमें काफ़ी नागिन टाइप का साइलेंसर आता है। ये देखो यहाँ से निकल के आता है, और सिर्फ इसमें साइलेंसर ही अजीब नहीं आता, इसमें आप देखोगे ये जो चीज़ पाइप दिख रही है ये आपका एयर इनटेक है। यहाँ से आप देखोगे ये आपकी यहाँ से एयर इन होती है, और अगर मेरे कैमरा में ऊपर जाके दिखाने की कोशिश करेंगे तो आप ठीक कंडक्टर के पीछे देखोगे तो वहाँ से हवा इसमें अंदर आती है। मतलब कहने का ये, यहाँ से गाड़ी हवा खींचेगी, फिर वो हवा ऐसे जाएगी, फिर उसमें काफ़ी सारे फिल्टर होते हैं, फिर वो हवा यहाँ आएगी, फिर नागिन वाले साइलेंसर के बाजू से यहाँ से फिर जाती है। इससे कोई इनको लॉजिकल सोल्यूशन अभी तक मिला नहीं है, मैं हमेशा इस हर रिव्यू में बोलता हूँ। वो एक चीज़ है, बाकी आपको अंदर की तरफ इंजन दिखेगा। अब इस इंजन के बारे में बात कर लेता हूँ। ये 630 सीसी का इंजन है। अब इस 630 सीसी के सिंगल सिलेंडर इंजन के बारे में कमाल की बात ये कि 16 हॉर्स पावर की पावर के साथ में 42 न्यूटन मीटर का टॉर्क बनाता है, और ये एक केबल ऑपरेटेड गियर शिफ्ट गियर बॉक्स के साथ में मैटेड है, जो कि 4 स्पीड का होता है। रिवर्स गियर भी आपको इसमें देखने को मिलता है, तो वो बढ़िया है। कोई ऐसे ड्राइव शाफ्ट वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें जो है वो आप देखो टैपर्ड बैरिंग सब दे रखी हैं, तो टैपर्ड बैरिंग के कारण जो पहिए के साथ में लिंक होता है वो बहुत ही बढ़िया होता है, वो चीज़ है। यहाँ पे आपको सेम चीज़ है, बट यहाँ पे 2 चीज़ें जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो कि स्टेपनी इसमें अंदर नहीं आती, बाहर ही आती। तो आप यहाँ पे चाहो तो एक लॉक का सिस्टम करवा लेना, क्योंकि जनरली स्टेपनी वगैरह चोरी हो जाएगी तो काफ़ी लॉस लग सकता है। वो ड्राइवर भाइयों को, स्पेशली ओनर्स को मेरी एक सलाह है। यहाँ पे कुछ लाइन्स वगैरह आपको ओपन दिख जाएंगी, क्योंकि ये बूस्टेड ब्रेक्स जैसे मैंने बताया था वो आते हैं। ये मडगार्ड वगैरह भी फाइबर के हैं, जिस कारण से जंग वंग कभी नहीं लगेगी, वो एक पार्ट है। यहाँ पे देखो साइड में ये इन्होंने दे रखा है हुक्स वगैरह, ताकि आप आराम से अपना सामान बांध सको अगर इस डेक के साथ भी काम कर रहे हो। और इंजन एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ पे एक प्लेट मिलती है, इससे कि आप आराम से इंजन एक्सेस कर सकते हो, और ये चीज़ है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती। और हाँ, यहाँ मिलता है आपको 10.5 लीटर का डीजल टैंक, मतलब 10.5 लीटर का डीजल टैंक। अब कंपनी क्लेम करती है 32 किलोमीटर पर लीटर, पर हमने इस गाड़ी को टैंक टू टैंक टेस्ट किया, मतलब पहले पूरा टैंक भरवाया, फिर हमने उसको कुछ किलोमीटर चलाया, फिर हमने उसको दोबारा भरवाया, तो जितना डीजल खाया गाड़ी ने उसके हिसाब से हमने माइलेज ट्रायल किया है इसका रियल वर्ल्ड कंडीशंस में। तो कंपनी के अगर 32 किलोमीटर पर लीटर वाले क्लेम पे आपको भरोसा नहीं है, आप ऊपर आई बटन में जाके हमारा माइलेज ट्रायल वाला वीडियो देख लो, और गाड़ी चलती कैसी है उसके लिए आपको ड्राइव इंप्रेशन वाला वीडियो देखना पड़ेगा। अब आपको केबिन के बारे में बता देता हूँ, फिर उसके बाद में आपको वीडियो कंक्लूड करके माइलेज तो बता ही दिया मैंने, कीमत और बता दूंगा, किस कीमत में आपको गाड़ी मिल जाएगी, किन नंबर पे कॉल करके खरीद सकते हो, वो सारी चीज़ें। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये थोड़े से अच्छे लगते हैं मुझे, और ये एक्चुअली वो गोल वाला ना देके थोड़ा सा फ्लैट दिया हुआ है, जो कि मुझे अच्छा लगता है। एक्चुअली ये काम भी बढ़िया तरीके से करता है, तो वो चीज़ है। हैंडल वगैरह भी प्रीमियम है, ये जो जहाँ पे इन्होंने मटेरियल यूज़ किया हुआ है ये वो सेम मटेरियल है जो बुलेरो वगैरह में देखते हैं, मतलब अब हायर सेगमेंट की गाड़ियों में देखते हैं, तो यहाँ कोई ऐसी खास कॉस्ट कटिंग देखने को नहीं मिलती है। इवन डोर्स इसके अच्छे फील होते हैं, वाइल जो सीट है वो आपकी आगे पीछे तो जाती है, बट ये वाला जो बैक एंगल है ये आपका एडजस्ट नहीं होता, ये आपका फिक्स रहता है। मतलब आप चाहोगे थोड़ा पीछे आगे कर लें, हालांकि उतनी जगह नहीं है, बट फिर भी वो 2 इंच आगे पीछे होने के लिए इसमें यहाँ कोई चीज़ नहीं है, जो सीट है वो फिक्स्ड है, तो ये आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर भारत में जहाँ तक मेरी नॉलेज आने वाली इकलौती ऐसी 4 व्हीलर है पैसेंजर प्लस कमर्शियल, इसमें मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट आता है। मतलब ये देखो इसके पीछे एक तार लगा हुआ है, और इससे इसकी जो हाइट है ना, जो लाइट्स की हाइट है वो ऊपर नीचे होती है। अब ये क्यों दिया हुआ है भाई, इसमें जबरदस्ती क्यों पैसे लगा दिए? कंपनी के 300 400 500 रुपये खर्च हुए होंगे, तार लाए होंगे, स्विच लाएंगे, क्योंकि सरकारी नियम है, मतलब हाइट एडजस्टमेंट आपको देना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि गाड़ी में पीछे लोड डालोगे तो गाड़ी कैसी हो जाएगी, गाड़ी ऐसी हो जाएगी, फिर लाइट रोड की जगह कहाँ जाएगी, सामने ट्रक वाले की आँख में, तो आपको उस टाइम पे हाइट को लो करना पड़ता है, हेडलैम्प की हाइट को लो करना पड़ता है, इसलिए रेगुलेटरी कंप्लाइंस इसलिए दिया हुआ है। मैं इसी मन में आ रहा था, मैंने बता दिया। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा कभी होल मिलता है, और यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम लगाने की प्रॉपर जगह है, और ये 2 स्पोक का स्टीयरिंग व्हील है। अब इसको डी कट स्टीयरिंग व्हील कहते हैं, प्रीमियम स्पोर्ट्स कार में देखने को मिला हुआ। तो स्पोर्ट्स कार और जीतो में एक चीज़ सिमिलर है कि भाई इसमें जगह कम ना पड़ जाए। स्पोर्ट्स कार में भी कैसा होता है, हम एकदम खुश, मतलब बिल्कुल मुश्किल से बैठते हैं, इसमें भी कैसे एकदम मुश्किल से ना बैठना पड़े, इसलिए जगह ज़्यादा हो आपके पैरों में। अगर ये सोचो ज़्यादा बड़ा होगा तो ये टकराने के चांसेस ज़्यादा हैं। वाइल देखो ऐसा होगा तो आपको 2 इंच जगह और मिल रही है, इसलिए इसको ऐसा बनाया गया। ये 2 स्पोक का है, और मतलब अच्छा दिखता है, एक्चुअली यूनिक सा दिखता है। मैं तो इसको रियर व्हील ड्राइव महिंद्रा कहता हूँ।
अब ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको सारे बेसिक वार्निंग्स तो मिलते ही मिलते हैं। साथ में आपको एक चीज़ और देखने को मिलती है कि यहाँ पे डिजिटली आपको फ्यूल देखने को मिल जाएगा, कितना फ्यूल है, और उसमें जब 2 लीटर से कम होता है तो वो टी 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 ऐसा करते रहता है, आपको बताते रहेगा कि इसमें फ्यूल कम है, फ्यूल भरा लो, रिफ्यूल कर लो। फिर यहाँ पे आपको दिखेगा कितनी गाड़ी गर्म हो रही है। ऊपर की तरफ आपको ट्रिप भी मिलता है कि आप सेट कर लो कि सुबह से कितना चलाया है, फ्यूल भरने के बाद हमने कितना चलाया है। ट्रिप ए और ट्रिप बी को ऐसे डिवाइड कर सकते हो। ओडोमीटर है, टाइम वगैरह दिखता है। तो मुझे क्लॉक पसंद आती है, डिजिटल स्पीड दिखती है, तो थोड़ा सा मॉडर्न लगता है। हालांकि याद रखना कि ये जीतो डीजल में आता है। अगर जीतो के आप सीएनजी वगैरह वाले वेरिएंट की बात करोगे तो मैंने बताया था उसमें थोड़ा नीडल वाला आता है, तो वो एक आपकी प्रेफरेंस आप देखना कि उसके बेसिस पे अगर आपको डिसाइड करना हो सीएनजी, डीजल या पेट्रोल तो कर सकते हो। 4 स्पीड का डैश माउंटेड गियर ड्राइवर है, पीछे की तरफ केबल ऑपरेटेड है, वॉक थ्रू केबिन है, मतलब बीच में कुछ ऐसा नहीं है, तो आप उधर से भी उतर सकते हो। जनरली बहुत टाइट अगर इधर गाड़ी को लगा दिया आपने पार्किंग में तो निकल सकते हो। हैंड ब्रेक वगैरह बीच में आता है, 2 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, 3 लोग अनकंफर्टेबली बैठ सकते हैं। पासिंग D+1 की आती है। प्रैक्टिकल कंडीशंस में 1-2 किलोमीटर के लिए किसी को बिठाना है, लेबर को या किसी को बिठाना है जिसको सामान लोड अनलोड करना है तो बिठा सकते हो। बाकी रिकमेंडेड भी नहीं है और इसमें जगह भी नहीं है, सही बात बताए तो ये चीज़ है। बाकी स्टीयरिंग कहीं से कहीं एडजस्ट नहीं होता। 2 स्पीड के वाइपर्स आते हैं और आपको हेडलैम्प्स के कंट्रोल भी पार्किंग और मेन लैम्प्स के मिलते हैं, यहीं से मिल जाते हैं इंडिकेटर वगैरह के, तो वो फीलिंग वगैरह अच्छी होती है। 12 वोल्ट का आउटलेट मिलता है जिसमें आप ऑब्वियसली मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकते हो। ये डायरेक्ट USB वाले से थोड़ा बेहतर है। और ऊपर की तरफ एक लाइट मिलती है। ये लाइट थोड़ी सी चिंटू पिंटू है, बट जब रात को अंधेरा होता है तो बड़ी काम की आती है। मेरे को स्पेशली पैसे वगैरह गिनने हो, टोल की पर्चियाँ देखनी हो तो ये बहुत हेल्पफुल होती है। और यहाँ पे ऊपर की तरफ सन वाइजर आता है। हालांकि ये कुछ काम का तो नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मेरी हाइट से 6 फीट है, मैं टकरा तो नहीं रहा हूँ, बट अब मुझे कुछ दिखेगा नहीं अगर इसको लगा लूँ। बट आता है, अच्छी बात है। टिकट होल्डर की तरह काम कर सकता है, टोल की पर्चियाँ रख दी। क्यों? क्योंकि इसमें ना तो डोर्स में जगह है बॉटल होल्ड करने की, टिकट होल्ड करने की, ना कहीं और ऐसी खास जगह है, तो वो चीज़ है। अब मेरे कैमरामैन उधर से आएंगे तो मैं कुछ चीज़ें आपको और बताता हूँ। और यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम लगा सकते हो, कुछ आपको यहाँ पे जगह दे रखी है, अगर आपको बाद में कोई स्विचेस वगैरह ऐड करवाने तो वो करवा सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा कभी और मिलता है। यहाँ पे मतलब देखो, मतलब ये कितना डायमीटर होगा इसका, लगभग 3.5-4 इंच के आसपास होगा ये, तो ये यहाँ पे है। और इसमें ग्लोब बॉक्स मिलता है, बट ये ग्लोब बॉक्स से आप उतनी ही उम्मीद करो जितनी उम्मीद मैं अपने चैनल से करता हूँ और आपकी लाइक के बटन से करता हूँ कि इसमें जगह देखो कम मिलती है। देखो यहाँ पे ये जो है वो, यहाँ पे देखो एक प्रॉपर एक बुक है, एक मतलब इस साइज़ की ये बुक है, और ये भी प्रॉपर नहीं आ रही है इसमें, तो इस हिसाब से इसमें समझ लो जगह है। तो ये आपको लॉकेबल है, वो चीज़ आपको लॉक करके रखना पड़ेगा हमेशा। बाकी हैंड ब्रेक वगैरह मैंने बताया यहाँ आता है। ये कुछ इस केबिन के बारे में है। बाकी आपको डैशबोर्ड वगैरह की जो प्लास्टिक क्वालिटी है सेटिस्फैक्ट्री मिलती है आप जितने पैसे देते हो। सीट बेल्ट वगैरह दोनों को मिलते हैं, आप डेफिनेटली लगा जाओ। ग्रैब हैंडल्स वगैरह दोनों को मिलते हैं, वो एक अच्छी चीज़ है। तो ये कुछ बातें मैं जीतो के बारे में आपको फाइनल चीज़ें बता देता हूँ, और फिर आपको बताता हूँ कि आपको और जानकारी के लिए कौन से वीडियोस और देखने हैं और आपको खरीदने से पहले क्या डिसीजन और लगाना है। और एक चीज़, ये वाला जो शीशा है ना, ये बीच में फंसता है। मतलब जैसे अगर आपको एकदम से इमीडिएट टर्न लेना है तो कई बार यही बीच में आ जाता है आपको देखने में, तो एकदम से धोखा सा हो जाता है। मतलब ये इसकी क्योंकि अब जगह ही नहीं है तो। और दूसरी बार ड्राइवर के बहुत पास होता है, मतलब ड्राइवर और इसके बीच में डिस्टेंस जो है ना वो मुश्किल से 15 सेंटीमीटर का है। तो आप जनरली अगर ऐसे मोड़ रहे हो आप तो एकदम से वो देखता है कि यार ये पीछे क्या कैसे आ गया, वो चीज़ है। बाकी साइड मिरर्स में एकदम परफेक्ट व्यू आता है। चलो मैं कंक्लूड करता हूँ वीडियो को। तो महिंद्रा ने 5,28,000 के एक्स शोरूम प्राइस पे जीतो स्ट्रॉन्ग को भारतीय बाजार में प्लेस किया हुआ है। और 5,28,000 रुपये का डीजल पिकअप के लिए, जिसका डाला लंबा आता है 815 किलो का, ऑफिशियल पेलोड की बात करते हैं 1605 किलो की अगर पूरी गाड़ी है, और 2500 mm का लंबा व्हील बेस है, तो मेरे हिसाब से जस्टिफाई होते हैं। मतलब लगभग 6 लाख रुपये में ये गाड़ी आपको घर आ जाएगी अगर आप कैश में खरीदने के इच्छुक हो। अगर आपको फाइनेंस के बारे में जानना है, डाउन पेमेंट के बारे में जानना है, तो आपको लगभग 60 से लेकर 80,000 रुपये जेब में होंगे, तो आपका काम डाउन पेमेंट के बाद बाकी सारी किस्तें बन जाएंगी। अब और जानकारी के लिए नीचे की तरफ एक नंबर दे रहा हूँ मैं, महिंद्रा का टोल फ्री नंबर है। हाँ, हर एक वीडियो में नंबर देते हैं, तो आप वहाँ पे कॉल कर लो तो आपको ज़्यादा जानकारी वहाँ से मिल पाएगी। अब और अगर इसके माइलेज ट्रायल का वीडियो जैसे मैंने आपको बताया वो देखना है तो आई बटन है। उसके बाद में इस गाड़ी का ड्राइव इंप्रेशन, चलती कैसी है, आपको लेने के बाद कैसी चलेगी, वो उसके लिए आई बटन है। वो सारे वीडियोस आप देख के जाइएगा। अब जीतो के बारे में कोई और सवाल है तो आप पूछिएगा। और हाँ, अगर गाड़ी में वारंटी की बात करें तो 3 साल या 72,000 किलोमीटर की वारंटी जीतो स्ट्रॉन्ग के साथ में आपको मिलती है। बाकी महिंद्रा का भरोसा है तो डेफिनेटली आप इस पिकअप पर भरोसा कर सकते हो। मार्केट में इसका कंपटीशन अगर बात करें तो अशोक लेलैंड की दोस्त की i1 और i2, टाटा की छोटा हाथी टाटा एस, इंट्रा V10 जैसी पिकअप से होता है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ऐसे और वीडियोस आपको देखना तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।